हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट 2 वीक्स में, लास्ट 15 डेज में क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, ये आपको बहुत अच्छे से पहले ही क्लियर होना चाहिए। कि आपको, अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हैं चाहे आप ग्रुप 2 दे रहे हैं, आपका जो स्टडी प्लान है लास्ट 15 डेज का बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए, बहुत ही बिल्कुल डायरेक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। आपको पता हो कि एक एक घंटा, एक एक मिनट कौन सी चीज़ को देना है, कौन सी चीज़ को नहीं देना। मेरा नाम है बच्चों CS संदीप हुडा, और आप दिख रहे हैं KCC ट्यूटोरियल। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, आपको लास्ट 15 डेज में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक ध्यान रखनी है। ये बिल्कुल भी प्लीज़, मेजोरिटी बच्चा यही गलतियां करता है। ठीक है, और जो रैंक होल्डर्स होते हैं, ठीक है, और जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स होते हैं, ये चीज़ें, ये जो गलतियां मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप लोग करते हो, वो बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को वही करना है जो अभी तक आपने किया हुआ है। मतलब जितना आपने पहले पढ़ा हुआ है, लास्ट 15 डेज में कुछ भी नया नहीं करना चाहिए। अगर आपने सिलेबस ख़त्म कर लिया हुआ है, अगर जिन बच्चों ने अभी सिलेबस ही ख़त्म नहीं किया, उनको तो सॉरी कुछ कह नहीं सकते। ठीक है ना। अब CS जैसे कोर्स में भी आप सोच रहे हो कि लास्ट 15 डेज में सिलेबस ख़त्म करके आप पास हो जाओगे। ठीक है, फिर वो तुक्का ही लगने वाली बात होती है। ठीक है, एग्जैक्टली कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका मतलब है आपका कोई प्लान है नहीं। ठीक है, चलिए उन बच्चों को छोड़ देते हैं जो बहुत ही अच्छे समझदार सियाने बच्चों की बात करते हैं, जो सिलेबस सबका अप्रोक्सीमेट या ख़त्म कर चुके हैं, या बिल्कुल बढ़िया तरीके से रिवाइज तक कर चुके हैं। तो लास्ट 15 डेज में आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। वही नोट्स, वही आपके समरी नोट्स, वही आपके जो भी लेक्चर्स वगैरह, जो कुछ है आपका मटेरियल, जो हैंड रिटन आपके समरी नोट्स हैं, या जो भी ऑलरेडी आपने जिससे पढ़ा हुआ है पहले, वही लास्ट 15 डेज में पढ़ो। किसी ने कहा कि ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, वो बहुत अच्छे नोट्स हैं, बिल्कुल सुसाइड वाले ही काम करने में, सुसाइड वाला काम मत करना। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। ठीक है, और दूसरी चीज़, किसी तरीके की लास्ट, देखिए आपको मैराथन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। रिवीजन, देखिए आपने पेपर देने हैं तो आपने लिखना है। तो मैराथन खाली सुन के, भजन सुन के आप 15 घंटे या 10 घंटे आप सिर्फ लेक्चर सुनकर आप सोचोगे कि आप लिख के आ जाओगे। ठीक है, ये कोई कहानी स्टोरी नहीं है ना कि बीकॉम में हम लोग स्टोरी सुनते थे तो वही स्टोरी ऐसे ही लिख कर आ जाते थे। नहीं ना, तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझना है, फिर याद करना है, फिर उसको मल्टीपल रिवीजन देना है, फिर उसको लिख के देखना है। देन आपको एग्ज़ाम में जाके लिखने का कॉन्फिडेंस बनेगा, आपको एक्सपर्ट की तरह। ठीक है ना। तो आपको इसलिए जो आपने चीज़ें पहले पढ़ी हुई, कोई आपको मैराथन वगैरह, कोई रिवीजन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। आप वही चीज़ें मल्टीपल रिवीजन कीजिए, राइटिंग करके देखिए, फिर उसको स्पीड देखिए। कि तीसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, जो बच्चे नोट ही नहीं करते कि भाई जिनको पेपर आता भी होता है वो ये नहीं देखते कि 3 घंटे में वही हमारा पेपर हो भी जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है ना। जितने भी स्टूडेंट हैं जो हमारी टेस्ट सीरीज लेते हैं, उनको हम स्पेसिफिकली बोलते हैं, स्पेशली बोलते हैं कि आप क्या कीजिए, आपको एक एक टेस्ट में आपको लिखना है, हर टेस्ट में, कि भाई कितना टाइम आपको लगा 15 नंबर का क्वेश्चन करने के लिए, 15 नंबर के क्वेश्चन करने के लिए, 10 नंबर के क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, कितना समय आपको लगा, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से देखना होता है, टाइम कितना लगा। ठीक है, और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कि हमारे को जो चीज़ें बिल्कुल सिलेबस आपने नहीं किया हुआ, या फिर आपको लगता है कोई कोई भी चैप्टर है, प्रैक्टिकल का या थ्योरेटिकल, जो भी आपका सब्जेक्ट का है, अगर आपको लगता है कि वो, आप उसको छोड़ के मत जाइए। डिफिकल्ट लगता है, जो आपको बार बार भूल जाता है, तो उसका कुछ का पोर्शन, जो मेन मेन पोर्शन है, जरूर करके जाइए, कि आपके मन में एक नेगेटिविटी नहीं रहेगी। ठीक है, मान लीजिए कोई भी चैप्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 के जो बच्चे हैं, CAFM का पेपर है, उसमें आपको लगता है कंसोलिडेशन जो है, कुछ बच्चों को दिक्कत आती है, तो उसके, आपको पता है उसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसमें सिर्फ प्लस प्लस करना होता है। बैलेंस शीट में वैल्यू जो है पुराने दोनों कंपनियों की
होल्डिंग और सब्सिडरी की वैल्यू प्लस करनी है जहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं आती। तो एटलीस्ट आपका अगर 8 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो 8 में से 4 नंबर तो आपके वैसे ही आ जाएंगे, बिना किसी नॉलेज के। आपको कोई एडजस्टमेंट भी नहीं करके आते उन प्रोविजंस की, आप उस इस तरीके से वहाँ पर प्रेजेंट करके आओ कि सामने वाला शॉक हो जाए कि एक्चुअली में उनको लगना ही नहीं चाहिए कि आप अनाड़ी हो इस चैप्टर में। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जहाँ पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में लगता है कि मुझे नहीं, यार ये चीज़ तो मुझे आती नहीं है, तो एक्चुअली में इस तरीके से वहाँ पर प्रेजेंट घुमा दो, गूगली घुमा दो, कि सामने वाले को कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाए कि एक्चुअली में ये मार्क्स दूँ या ना दूँ। ठीक है ना? आपको तो देखो, आपको आपको पता था कि उस चीज़ के लिए मैं जीरो हूँ। ठीक है? अगर 5 में से 1-2 क्वेश्चन 1-2 नंबर आ गए, आपकी लॉटरी लग गई। ठीक है ना? 2-2 नंबर करके ही हमने आगे निकल जाना है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें आपको 15 डेज़ में लास्ट फॉलो करनी है, अगर आप बिल्कुल 100% डेडिकेटेड हैं अपने ग्रुप 1 या ग्रुप 2 को पास करने के लिए। ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से बच्चों, और कमेंट बॉक्स में बाकी बच्चों को भी ऑल दी बेस्ट करना। ठीक है? और वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।